अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें कुछ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हैं, 3 पार्ट्स है, उसमें हमें इंटीजर्स दिए हैं, हमें उन इंटीजर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं और साथ में हमें वेरीफाई करना है दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई भी करनी है। ओके बच्चा, तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे गिवन इंटीजर्स का। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें 2 इंटीजर्स दिए हैं, एक है 26 और सेकंड इंटीजर है 91। दोनों को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। लाइक 26 पहले 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसके एंड में 6 आ रहा है, क्योंकि नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 एंड 8 जो है 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे और हमारे पास 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 क्या हुई, 2 एक बार आ रहा है, 2 रेज टू पावर 1, ओके, एंड 13 रेज टू पावर 1। पावर 1 हम लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चा, तो अब 91 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 91 2 से तो डिविजिबल नहीं है बिकॉज इसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, लाइक 9 + 1 10 डिजिट्स को ऐड किया 10 आया, लेकिन क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 91 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि उसके लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा। हाँ 7 से हम एक बार डिवाइड करके देखेंगे। हाँ ये 7 से डिवाइड होके 91 7 से डिवाइड होने पे हमें 13 मिलेगा। ओके, अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे और इधर 1 आ जाएगा। ओके बच्चा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 क्या हुआ हमारा, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 7 1 टाइम आ रहा है तो पावर 1 होगी, 7 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1 होगी। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम में हम बच्चा ध्यान रखना कॉमन प्राइम फैक्टर की, ध्यान से सुनना, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। अभी हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब ध्यान दो बच्चा, 26 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 है, लेकिन 91 की फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है। तो हम इधर 91 की फैक्टराइजेशन में इंटू 1 लिख दे तो 7 × 13 91 होता है और इंटू 1 करेंगे तो भी 91 ही रहेगा ना। यस सर 91 रहेगा, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 की जगह हम एनीथिंग पावर 0 भी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0। लाइक अगर हमें इधर 2 लाना है तो हम इधर क्या लिख देंगे, 2 की पावर 0। ओके, क्योंकि 2 एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, यानी कि अगर मैं कहूँ x की पावर 0 हमें फाइंड करनी है तो क्या होगी, 1 होगी। x रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 1 की जगह हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो सेम आता है आंसर। अब 13 दोनों में है तो 13 के लिए हमें कुछ नहीं करना। लेकिन बच्चा देखो 91 में 7 है प्राइम फैक्टर, लेकिन 26 की फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है, तो यहाँ 7 बनाने के लिए अगेन हम इंटू 1 मानते हुए 1 की जगह 7 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं, तो 7 रेज़ टू पावर 0 1 होता है और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर मिलता है। तो अब एलसीएम हम लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो पहले 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 26 में 2 की पावर 1 है और 91 में 2 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी कि 2 की पावर 1 हो तो हम ना भी लिखे तो चलेगा। अब नेक्स्ट कॉमन प्राइम फैक्टर 13 है, दोनों में पावर क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी, 13 की पावर 1, तो हम 13 की पावर 1 को हम 13 भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से बच्चा देखो 7 रेज़ टू पावर 0 और 7 रेज़ टू पावर 1 में 7 रेज़ टू पावर 1 हाईएस्ट पावर है, पावर 1 हाईएस्ट है 0 और 1 में, तो हम 7 की पावर 1 और सिंपली 7 लिख सकते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 करें तो हमें मिलेगा 182, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ओके बच्चा, तो एलसीएम हमारा आ गया। अब इधर हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली एलसीएम के केस में, अब ध्यान से समझना बच्चा, एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से, जैसे कि 182 एलसीएम आया, वो गिवन नंबर से यानी कि 26 और 91 दोनों से डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 हो आता है। ठीक है, तो डिवाइड होने के लिए ये नंबर जो है ना बच्चा, जो एलसीएम है वो बड़ा होना चाहिए इन दोनों नंबर से, तभी ये पॉसिबल होगा कि इससे डिविजिबल हो जाए, और साथ में रिमाइंडर 0 आना भी जरूरी है। तो 182 26 और 91 से बड़ा होना चाहिए था, 2 भी डिविजिबल बाय 26 और 91 से डिवाइड होने के लिए। ओके, तो इसको बड़ा रखने के लिए हम हमेशा कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं, छोटी वाली पावर। अब छोटी पावर क्यों लेते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो बच्चा, दोनों में 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 में स्मॉलर पावर क्या है, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय अब 13 की पावर 1 और 13 की पावर 1 दोनों में पावर सेम है,
तो स्मॉलर पावर 1 ही रहेगी, यानी कि 13 की पावर 1 और सिंपली 13 लिख सकते हैं। और 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 में स्मॉलर पावर हमारी 7 की पावर 0 होगी, तो इधर 7 की पावर 0 हमने लिख दी। अभी मैंने बताया था एनीथिंग पावर 0 किसके इक्वल होता है, x रेज टू पावर 0 अगर हो तो 1 के इक्वल, तो 2 रेज टू पावर 0 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 13, और 7 रेज टू पावर 0 भी हमारा 1 आएगा। अब 1 इंटू 13 13 और 13 इंटू 1 13, तो HCF हमारा 13 आ गया। अब इसमें हमने HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर क्यों ली? अब जो HCF से ना जो गिवन नंबर है वो डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 26 भी 13 से डिविजिबल होगा और 91 भी 13 से डिविजिबल होगा, और 26 और 91 13 से तभी डिविजिबल होंगे जब ये जो नंबर है HCF इन दोनों से स्मॉलर हो, ठीक है, और इसमें रिमाइंडर 0 बचे। तो स्मॉलर बनाने के लिए हम HCF को स्मॉलर बनाने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं, ताकि ये स्मॉलर हो जाए। अगर हम बिगर पावर ले लेते तो ये बड़ा हो जाता और वो LCM होता उस केस में। ओके बच्चा, तो इसलिए HCF में हमेशा हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है एक प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले हम LCM मल्टीप्लाई HCF करेंगे। LCM हमारा आया है बच्चा 182 और HCF इज 13, तो 182 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, और 182 मल्टीप्लाई 13 इज 2366। अब जो गिवन नंबर है, नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में जो दो नंबर हमें गिवन है 26 और 91, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 91, और अगर हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें बचा 2366 ही मिलेगा। तो इससे देखो बच्चा हमारे पास LCM मल्टीप्लाई HCF किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो हम लिख देंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमें दिया है 510 एंड 92, और हमें इन दोनों का LCM और HCF फाइंड करना है। 510 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड होने पे क्या होगा, देखो बच्चा 5 तो पूरा जाता नहीं 2 के टेबल में, उससे छोटा क्या आता है 4 आता है, कितने पे आता है 2 पे 2 टू द 4, तो इधर 2 आ गया, और 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 को इस 1 के साथ ले लो नेक्स्ट वाले, तो ये 11 बन गया। अब 11 2 के टेबल में आता नहीं तो उससे छोटा 10 आता है, कितने पे 2 5 द 10, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 11 माइनस 10 1 होता है, रिमाइंडर 1 बचा, और उसको आप 0 के साथ ले लेंगे तो इधर 10 आ जाएगा। 10 2 के टेबल में 5 पे आता, 2 5 द 10, तो इधर 5 आ गया बच्चा। अब देखो 255 क्या 3 से डिविजिबल है, हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं। 2 + 5 7, 7 + 5 12, हाँ ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा बच्चा 25, तो पूरा नहीं जाएगा 24 जाएगा, 3 8 द 24, और 25 में से 24 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 1 होता है, और 1 को इस 5 के साथ ले लेंगे लास्ट डिजिट के साथ, तो 15 हो जाएगा। और 15 कब आता है 5 के टेबल में, 3 5 द 15, तो इधर 5 आ गया। अब 85 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 8 + 5 13 होता है, और 13 3 से डिविजिबल नहीं है, 85 5 से ही जाएगा, और 5 से डिवाइड होने पे यहाँ पर हमारे पास 17 आ जाएगा। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 को हम 17 से ही डिवाइड करेंगे, तो 510 की फैक्टराइजेशन हो गई 2 × 3 × 5 × 17, और अब इसी तरह से 92 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 92 2 से डिविजिबल है, तो 92 2 से डिवाइड करेंगे 92 को, तो 9 से छोटा 2 के टेबल में 8 आता है, कितने पे आता है 4 पे, इधर 2 4 द 8, और 9 माइनस 8 1, 1 को इस 2 के साथ ले लो 12, और 12 2 के टेबल में 6 पे आता है, तो इधर 46 हो जाएगा। अब 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, और 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 को हम 23 से ही डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 हो गया हमारा 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 23। अब नेक्स्ट हम LCM निकालेंगे। LCM में मैं आपको बता चुका हूं बच्चा, हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब दोनों में 2 तो कॉमन है, लेकिन 510 की फैक्टराइजेशन में देखो बच्चा 3 है, लेकिन 92 की फैक्टराइजेशन में 3 नहीं है। तो मैंने अभी बताया था इधर हम मल्टीप्लाई में 1 मानते हुए कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है, इधर 1 मान सकते हैं, और 1 की जगह एनीथिंग पावर 0 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इधर 3 की पावर 0 लिख लेंगे। और कौन सा नंबर नहीं है 92 की फैक्टराइजेशन में, 5 भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 भी लिख लेंगे, क्योंकि इधर 5 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा,
और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर चेंज नहीं होता, सेम नंबर आता है। और 17 की पावर, इधर 17 है और इधर 17 नहीं है, तो इधर 17 की पावर 0 आ जाएगा। और ध्यान दो बच्चा, 92 की फैक्टराइजेशन में 23 है, लेकिन 510 की फैक्टराइजेशन में 23 नहीं है, तो हम 510 की फैक्टराइजेशन में 23 रेज़ टू पावर 0 भी ले लेंगे। ओके बच्चा, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। और हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि एलसीएम जो होता है ना 510 और 92 दोनों से डिविजिबल होता है, यानी कि दोनों के टेबल में आता है। तो एलसीएम या तो 510 या 92 के इक्वल होगा या उनसे बड़ा होगा, छोटा तो नहीं हो सकता। तो बड़ा करने के लिए हमेशा हम हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की। तो सबसे पहले देखो बच्चा 2 दोनों में कॉमन है, इधर 510 में 2 की पावर 1 है, कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं, और 92 में 2 की पावर 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि हाईएस्ट पावर ले लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 की पावर 1 है, और 92 में 3 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी होगी बच्चा? 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 को हम जस्ट 3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर हमारे पास 5 है 510 की फैक्टराइजेशन में, तो इसको हम 5 की पावर 1 मान सकते हैं, और 92 में 5 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 को सिंपली 5 लिख सकते हैं। अगेन अब देखो बच्चा, इधर हमारे पास 17 है, यानी कि 17 रेज़ टू पावर 1 और 17 रेज़ टू पावर 0 में 17 रेज़ टू पावर 1 ग्रेटर होगी, यानी कि 17 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 17 लिख देंगे। और 23 रेज़ टू पावर 0 और 23 रेज़ टू पावर 1 में 23 रेज़ टू पावर 1 ग्रेटर है, तो इधर 23 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 23 आ जाएगा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वायर तो 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60, और 60 मल्टीप्लाई 17 1020 होगा, और मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे तो हमें मिलेगा 23,460। तो ये एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ में मैंने बताया कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो बच्चा, दोनों में 2 कॉमन है सबसे पहले, ठीक है, दोनों में है, और स्मॉलर पावर 2 की पावर 1 लेंगे, तो 2 की पावर 1 ले ली। नेक्स्ट 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में से 3 की पावर 0 ले लेना, और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में से 5 की पावर 0 लेंगे। 5 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर रहता है, तो ना भी लिखे तो चलेगा क्योंकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 17 की पावर 1 और 17 की पावर 0 में से 17 की पावर 0 लेंगे स्मॉलर पावर, और 23 की पावर 0 और 23 की पावर 1 में से हम क्या लेंगे बच्चा? 23 की पावर 0 ही लेंगे स्मॉलर पावर भी। अब 2 की पावर 1 को 2 मानेंगे, और 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 17 की पावर 0 1, और 23 की पावर 0 भी 1 होगी, और 2 1 द 2 इंटू 1 2, 2 1 द 2 2 1 द 2, तो सब फाइनली हमारा एचसीएफ 2 आ जाएगा। और एचसीएफ में हमने स्मॉलर पावर क्यों ली? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने स्मॉलर पावर इसलिए ली क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 510 भी 2 से डिविजिबल होगा, 92 भी 2 से डिविजिबल होगा, और ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होंगे जब ये जो एचसीएफ है इन दोनों से छोटा हो और डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आए, तो उसको छोटा करने के लिए हम स्मॉलर पावर लेते हैं। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है। अब हम वो वेरीफाई करते हैं रिलेशन क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहले लिख लेते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा 23460 आया है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 46920। ओके, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू 46,920 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब 2 नंबर कौन से थे बच्चा? 510 मल्टीप्लाई बाय 92, और इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम 4,920 ही मिलेगा। तो इससे बच्चा ये वेरीफाई होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारे पास है 336 एंड 54। तो 336 और 54 को पहले हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। देखो बच्चा, 336 2 से डिविजिबल है, तो 336 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, देखो बच्चा, ये जो फर्स्ट ये वाला 3 है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 3 से स्मॉलर 2 के टेबल में 2 आता है। कितने में आता है? 2 1 द 2, तो 2 1 द 2 गया था, और 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 को हम इस 3 के साथ ले लेंगे 13। अब 13 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है? 12 आता है। कितने पे? 6 पे, 2 6 द 12,
अब 13 माइनस 12 करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है और उसको 6 के साथ दे लेंगे तो 16, तो इधर हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 8 द 16। अब 168 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसके लास्ट में 8 आ रहा है। अब 2 8 द 16 और 2 4 द 8, तो इधर 84 आ जाएगा। अगेन 84 भी 2 से डिविजिबल है, 2 अब 8 को 2 से करते हैं तो 4 आएगा और 4 को 2 से करते हैं तो इधर 2, तो 42, 42 को 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा और 21 3 के टेबल में 7 पे आता है, 3 7 द 21, इधर 7 आ गया। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 को 7 से ही करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 कितनी बार आ रहा है बच्चा, 4 टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब इसी तरह से 54 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम। 54 को पहले 2 से करेंगे तो 27, 27 3 के टेबल में आता है तो 9, 9 3 से जाएगा, अगेन 3 और 3 3 से जाएगा तो 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 हमारी हो गई 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 जो है 3 टाइम्स अकर कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 में। तो अब एलसीएम पहले लेते हैं। एलसीएम में मैं आपको बता चुका हूं कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब ध्यान दो, इधर 336 की फैक्टराइजेशन में 7 है लेकिन 54 की फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है, तो इधर हम मल्टीप्लाई बाय 1 मानते हुए 1 की जगह 7 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी एनीथिंग पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर मिलता है। तो इधर एनीथिंग पावर 0 लिखने से इस 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, 54 की वैल्यू 54 ही रहेगी। ओके, तो इधर हम 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो सभी कॉमन प्राइम फैक्टर हो गए हमारे। अब एलसीएम में मैंने बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम हाईएस्ट पावर देते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की, तो देखो दोनों में 2 कॉमन है तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू पावर 4, तो इधर 2 रेज टू पावर 4 ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 भी दोनों में कॉमन है, देखो बच्चा है कि नहीं, यस सर है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 रेज टू पावर 3 और देन 7 भी दोनों में कॉमन हो गया है, तो इधर 7 की पावर 1 है, इधर 7 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 7 रेज टू पावर 1 और सिंपली 7 लिख सकते हैं। अब 2 रेज टू पावर 4 16 होगा और 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर हम 16 इंटू 27 करते हैं तो वी गेट 432 और 432 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3024। सो एलसीएम हमारा 3024 आएगा। और इसमें हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली है एक बार मैं फिर बता देता हूँ बच्चा, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना गिवन नंबर से जो 2 नंबर होते हैं उनसे हमेशा बड़ा होता है और बड़ा करने के लिए उसमें हम हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम के केस में, ये आपको माइंड में रखना होगा। अब नेक्स्ट एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ में मैंने बताया था कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर। तो देखो बच्चा अब दोनों में 2 कॉमन है, इधर 2 की पावर 4 है और इधर 2 की पावर 1 है, तो स्मॉलर पावर 2 की पावर 1 होगी, तो 2 की पावर 1 और सिंपली 2 लिख सकते हैं। और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 1 यानी कि सिंपली 3 ले लेंगे और 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में से हम 7 की पावर 0 लेंगे। अब ध्यान दो बच्चा 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है और एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 7 की पावर 0 1 होगी, 6 1 द 6, तो एचसीएफ हमारा 6 आ गया। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको वेरीफाई करते हैं। अब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होगा हमारा एलसीएम 3024 आया मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारा बनेगा 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18144। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब 2 नंबर कौन से हैं बच्चा 336 मल्टीप्लाई बाय 54 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18144 ही मिलेगा। सो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हेंस वेरीफाइड।